हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.2 का पूरा इंट्रो कर चुके हैं ना, यानी उसका परिचय कर चुके हैं और उसका उदाहरण कर चुके हैं। उस प्रश्नावली में आपने केवल यही सीखा है कि एक अवकल समीकरण का हल क्या होता है। अवकल समीकरण का हल आपको पता चला कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। व्यापक हल क्या होता है? अगर कोई n कोटि का अवकल समीकरण है तो उसका ऐसा हल जिनमें n स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, ऐसे हल को हम क्या बोलते हैं? व्यापक हल। और जो व्यापक हल में चर दिख रहे हैं, जो स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं, उन स्वेच्छ अचर को अगर हम कोई एक विशिष्ट कांस्टेंट दे दें, अचर दे दें, कोई एक नंबर दे दें, उसके बाद जो हल मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट हल। यानी व्यापक हल में क्या है, आपको स्वेच्छ अचर दिखते हैं। जितने कोटि का अवकल समीकरण रहेगा उसके व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। और विशिष्ट हल में क्या होता है? एक भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। तो कोई भी एक हल दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करते थे? हम चेक करते थे। अगर y बराबर आपको दिया है तो वो वैल्यू ले जाके उसमें रखते थे। अगर dy बाई dx भी चाहिए तो उसको भी कर लेते थे। d2y सब कुछ निकाल के ले जाके रखते थे। अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो हल है, वरना हल नहीं। तो चलो आओ हम देखते हैं प्रश्नावली 9.2 का सवाल। तो पहला आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। आपको बताना हल है या नहीं है। तो पहला हल आपको क्या दिया? y = e⁻x + 1। क्या ये y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। तो ये आपका अवकल समीकरण है और ये आपका क्या है? उसका हल है। बात समझ में आ रहा है ना? आपको इतना समझ में आ रहा है अभी? ये अवकल समीकरण है। कई इसमें dy बाई dx ये डिफरेंशिएशन अवकल समीकरण होता क्या है? जिसमें अवकलज वाला पद उपस्थित हो। तो इसमें अवकलज वाला पद थोड़ा ना उपस्थित है, अवकलज वाला पद तो इसमें उपस्थित है ना। y डबल डैश का मतलब क्या है? d2y/dx²। y डैश का मतलब क्या है? dy बाई dx। तो ये आपका अवकल समीकरण है और ये आपका क्या है? हल है। ये हल है। आपको बताना कि इसका हल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे? चलो आप इस हल को मान लो 1 और जो अवकल समीकरण इसको आप क्या मान लो? 2। तो अगर यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे, y डैश का वैल्यू निकाल लो, तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा? एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन करोगे, e⁻x आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, y डबल डैश मिलेगा। या आप थोड़ा अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हम सीधा लिख देते हैं क्या? अवकलन करने पर। तो जब आप अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर y डैश हम इसे लिख देंगे बराबर, इसका अवकलन करोगे e⁻x का, e⁻x ही रह जाएगा। ठीक, चलो अब इसे मान लो समीकरण नंबर, अच्छा 2 माने उसे 3 मान लो इसे, इसका क्योंकि y डबल डैश है तो फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 का या पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करोगे तो y डबल डैश मिलेगा। तो y डबल डैश बराबर इसका अवकलन करोगे e⁻x का, e⁻x ही फिर से रह जाएगा। तो ये जो आपको y डैश का वैल्यू मिला और y डबल डैश का वैल्यू मिला है, इसको अवकल समीकरण 2 में ले जाके रखो। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या लिखोगे? y डैश तथा y डबल डैश का मान अवकल समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो ले जाके रखो। तो रखो कि दाएं पक्ष बराबर आना चाहिए बाएं पक्ष के। तो दाएं पक्ष यानी LHS आपका क्या हो जाएगा उस समीकरण का? LHS है क्या? y डबल डैश माइनस y डैश। तो y डबल डैश का वैल्यू कितना मिला? e⁻x माइनस y डैश कितना मिला? e⁻x। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? ये तो आपका RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर आया। तो ये y का ये मान उसको संतुष्ट किया, तो ये y और x में जो ये रिलेशन है, तो ये तो उसका हल हो जाएगा। तो यार इसका मतलब क्या, ये हल है कि नहीं है? है। तो आप क्या लिखोगे कि चूंकि LHS ये बराबर हुआ आपका किसके? RHS के, तो अतः समीकरण 1 अवकल समीकरण 2 का एक हल है ना। अवकल समीकरण 2 का एक हल।
क्लियर है? तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 2 पे। समीकरण 2 में क्या बोला है? आपको बताना है कि ये अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे मान लो अवकल समीकरण को 1। कैसे पता चला ये अवकल समीकरण है? जब y डैश y डबल डैश यानी dy बाई डी ये सब मिल जाए तो समझ लो। और आपको बताना है कि कौन ये y बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस सी, ये इसका हल है या इसका हल नहीं है ना? तो चलो हमें y डैश चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, यानी आप लिखोगे ना समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करो कितना आ जाएगा? y डैश बराबर एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस 2 और कांस्टेंट का, तो बस ये वैल्यू ले जाके आप समीकरण 1 में रखो। तो y डैश का मान कहां रखने पर? आप लिख दिया करो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। तो ले जाके रखोगे उसका जो LHS है ये कितने है? y डैश माइनस 2x माइनस 2, ये कितने के बराबर है? y डैश का वैल्यू कितना रखना है? 2x प्लस 2 माइनस 2x तो है ही माइनस 2, ये इससे कैंसिल है कैसे? तो ये कितना आ गया? तो यही बराबर आया। तो ये बराबर हुआ किसका? RHS का। यानी हल है या नहीं है? ये जो बराबर आ रहा है तो हल है, तो यानी बिल्कुल हल है। आप लिख लोगे ना, अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण 1 का हल है। ठीक है, चलो फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? अच्छा, इसमें आपको ये नहीं पूछा कि हल है या हल नहीं है, आपको ये सिद्ध करना है कि ना, बोला है प्रश्न में सत्यापित कीजिए। दो शुरू में जो इंस्ट्रक्शन बोला है 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है, बताना ये हल है, हल है, आपको वही सिद्ध करना है, दिखाना है, दिखा के बताओ कि ये हल है। चलो तीसरा, y इक्वल टू कितना दिया है? cos x प्लस सी, ये बताना है हल है। किसका हल है? y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का। तो कुछ को आप मान लो इसे समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2 ना। तो आपको ये हल, तो हमको y डैश चाहिए, तो इसका क्या करेंगे हम? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ जाएगा? y डैश बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये वैल्यू ले जाके आप उसमें रखो, यानी समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो? समीकरण 2 से y डैश के वैल्यू कितना रखोगे? साइन x, सॉरी माइनस साइन x, और वहां पर क्या दिया है? प्लस साइन x, तो हो जाएगा 0, कैंसिल होकर 0 हुआ। तो ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड है। हमने LHS लेके चला, आपको RHS मिला, तो यानी ये हल है। आप लिख लोगे ना, हम लिखने का तरीका 2 क्वेश्चन में आपको बता दिए, सेम वैसे ही आपको स्टेप पे जाना है। चलो अब चौथे क्वेश्चन पे आप चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या दिया है? y बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपको बताना ये किसका हल है? y डैश बराबर एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो चलो आप y डैश निकालो, इसे कुछ समीकरण मान लो 1, और ये आपका अवकल समीकरण है क्या? 2। तो y डैश हमें चाहिए अवकल समीकरण में, तो y डैश निकालो, ये आप लिख लोगे ना समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y डैश बराबर, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस पूरे को x मान लोगे, अंडर रूट एक्स टाइप बनेगा, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका कितना जगह? 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन x की जगह है कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हुए चेन रूल आप पढ़े हो ना, तो इसका यानी फिर से आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जल्दीबाजी नहीं, एक स्टेप 2 स्टेप दे दिया करो। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन और इसका 2x। तो इससे ये क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो y डैश बराबर क्या आया? x अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको, देखो आप उस साइड देखते रहो करो, आपको क्या चाहिए ना, हमें क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको y डैश बराबर अपान में है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर हर में अंडर रूट मिल रहा है, तो वहां पर अंडर रूट तो नहीं है,
तो क्या उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। यानी हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई डैश बराबर यक्स, ऊपर भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने गुणा किया और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम गुणा किए। तो वाई डैश बराबर कितना आया, वाई डैश बराबर, या एक काम करो वाई डैश का वैल्यू ले जाके उधर रखो, उधर हम लोग हल करते हैं, ठीक है। वाई डैश का वैल्यू यही हुआ, क्या हुआ, एक्स अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम वाई डैश निकाल लिया करो, जो जो आपको चाहिए फिर उधर ले जाके हम समीकरण में सॉल्व करेंगे। तो वाई डैश का मान कहाँ ले जाके रखने पर, अवकल समीकरण, आप एक बार लिख दिया करो का मान अवकल समीकरण, जिससे लगे कि वही मेरा अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो रखो LHS लेके चलो और उसको किसके बराबर सिद्ध करना है, RHS के ना। तो LHS आपका है क्या, वाई डैश, तो वाई डैश का मान है कितना, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाई डैश ही तो है ना, तो वाई डैश का मान हमें मिला कितना है, एक्स अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करते करते राइट हैंड साइड लाना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर गुणा कर दो साहब और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे। तो क्या ये एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और रूट हट जाएगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। लेकिन हमें यहाँ पर वाई चाहिए, तो ये वाई का मान तो है भी, समीकरण एक आपको दिया ना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया है, वाई के। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा, आप रीजन दे दो, चूंकि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है, वाई के ही बराबर है, इसलिए तो आपका ये कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड RHS आया। तो इस प्रकार से हल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार y बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका हल है, किस अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण y डैश बराबर यक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल है। आपने ये तो सिद्ध किया ना, दोनों साइड बराबर आ गया, तो ये जो हल है ये इसका हल है। तो क्या आपको दो इक्वेशन देगा, पता चल जाएगा ना कौन हल होगा, कौन समीकरण होगा, जिसमें वाई डैश वाई डबल डैश ये सब, क्योंकि अवकलज वाले पद जिसमें होंगे वही आपका समीकरण अवकल समीकरण होगा, और जिसमें अवकलज वाले पद नहीं होंगे वो आपका क्या होगा, हल वाला होगा समीकरण। तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, समीकरण दिया है y इक्वल टू ax, इसे मान लो समीकरण 1, और ये पूछा ये किसका हल आपको सिद्ध करना है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई के, ठीक। तो हमको फिर वाई डैश दिख रहा है, ये जो आपका ये अवकल समीकरण है भाई, हमें वाई डैश चाहिए, तो हम यहां से एक बार इस समीकरण का क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब यक्स सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई डैश मिलेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन यानी वाई डैश ही तो हुआ ना। तो ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप ऐसे लिख दोगे, यानी ए वैसे लिखोगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, यानी वाई डैश का वैल्यू कितना मिला, तो बस वाई डैश का वैल्यू जाके उसमें आप रखो। तो वाई डैश का मान कहां रखने पर, यस अवकल समीकरण 2 में रखने पर। तो लेके चलो कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाई डैश बराबर एक्स वैसे रखोगे, वाई डैश का वैल्यू है कितना, ए, तो क्या ये इसे आप a इंटू एक्स लिख सकते हो, और ए एक्स वाई तो है, तो ये आपका किसके बराबर आ गया भाई, आप रीजन, ये आपका कौन सा साइड आ गया, RHS, आप रीजन दोगे चूंकि ax ही आपका क्या है भाई। तो इस प्रकार से ये भी हल हुआ, आप लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट LHS ये बराबर हो किसके, RHS के। तो अतः या इस प्रकार ये जो y बराबर ax दिया है, यह अवकल समीकरण किसका, एक्स वाई डैश बराबर वाई का हल। समझ में आ रहा है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चले, पहले आप इसे कॉपी कर लो। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपको, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये आपका समीकरण है, इसको आप मान लो क्या समीकरण 1 मान सकते हो। अब जो आपका अवकल समीकरण वो क्या दिया आपको, एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
आपको बताना है कि ये इसका हल है या नहीं। इसे हम मान लेते हैं अवकल समीकरण, ये आपका, इसे हम बोल देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, y तो दिया है, बस y डैश का काम है, तो y डैश इधर से निकालते हैं। आओ, समीकरण 1 का क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, y डैश। क्या यहाँ पर दो फंक्शन दिखा, u इंटू वी टाइप जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करते हो, पहला वैसे लिखते हो, x वैसे लिखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे को वैसे लिखोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, पहले का। तो आप इतने को डायरेक्ट कर सकते थे, इतना आप कर सकते हो। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, कास एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वन का फिर कोई मतलब, तो इसे यहीं पर आने देते इतना। तो चलो ये जो वैल्यू ले जाके हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। तो y डैश का मान समीकरण 2, या अवकल समीकरण आप लिख देना ना, अवकल समीकरण 2 में रखने पर, जब अवकल समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, एक्स वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश, वाई डैश का वैल्यू क्या है, x कास x प्लस साइन एक्स। अब पहली बात तो दूर दूर तक इतना नहीं दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड उधर x साइन सब कुछ गायब है। क्यों गायब है, इधर साइन और कास है, उधर x और y दिया है। तो एक काम करो, पहली बात तो अगर जब आप इसका इसमें गुणा करोगे क्या, x इंटू एक्स कास एक्स आएगा, और जब इसका इसमें गुणा करोगे x साइन एक्स आएगा। तो x साइन एक्स के हम y तो रख सकते हैं, तो y आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको काम करना है, तो ध्यान से देखो, इसे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वेयर कास एक्स प्लस ये आपका क्या हो गया, एक्स साइन एक्स ना। हम जो चाहिए उस हिसाब से हम थोड़ा काम कर रहे हैं। इतने को हम लिख सकते हैं y, बोलो तो कितने के बराबर हो, इतने को हम क्या लिख देते हैं, y प्लस x इंटू चाहिए, तो चलो हम इसे x इंटू एक्स कास एक्स ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी x कास x का जो वैल्यू है वो इतने के बराबर आएगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में, और कैसे आएगा, ध्यान से देखो, आपको ये y बराबर x साइन x से पता है, क्योंकि यहां पर देखो कास x बस वैल्यू हटा दो, क्योंकि वहां पर साइन कास नहीं दिया ना, तो आप कास हटा दोगे आपका काम हो जाएगा। तो कास का वैल्यू यहां से निकाल लो, कैसे, इसे एक्स वाई डैश बराबर जो भी है इसको आप मान लो कितना, समीकरण 1 में दो, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, या आप अलग से निकाल दो ना। y बराबर एक्स साइन एक्स दिया है क्या, तो y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो कास एक्स का मान क्या होता है, आपको पता है ना, कास एक्स बराबर क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, पता है ये चीज। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना है, y अपान एक्स का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो, इसका गुणा इसमें करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपान एक्स। तो कास एक्स का वैल्यू ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो यानी एक्स वाई डैश ये बराबर हो कितना, एक्स इंटू एक्स तो ऐसे रहेगा, और कास एक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स, और ये क्या हुआ, प्लस वाई। तो ये इससे क्या हुआ, कैंसिल। तो एक्स वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका क्या है, RHS। तो आपको ये जो लिखना होगा, तो आप इसको यहीं पर ब्रैकेट बना के लिख सकते हो क्या, चूंकि साइन एक्स बराबर कितना, साइन एक्स बराबर वाई बाई एक्स ना, ये जो मैंने इधर लिखा है आप इसको ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से वाई बाई एक्स हो जाएगा, कहां से, समीकरण 1 से। तो यहां से आप बता सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट कास एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज सरल करने के बाद, सरल आप फिर में थोड़ा उनका स्टेप को करके दिखाओगे, आप रफ में सरल करोगे और डायरेक्ट कितना आ जाएगा, कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है, केवल 2-3 लाइन आप इसमें रीजन दिखा देना। तो अब बताओ, आपने LHS लेके चला, आपका RHS आगे, तो दोनों अगर बराबर है यानी हल है कि नहीं हल है, तो यस आप लिखोगे कि इस प्रकार, चूंकि LHS बराबर है RHS के, तो अतः समीकरण कौन, 1 यानी y बराबर x साइन x, अवकल समीकरण एक्स वाई डैश बराबर इतना का
हल है। बस बात समझ आ रहा है ना। चलो आपको ये कॉपी करना है तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, आपको सिद्ध करना है एक्स वाई बराबर कितना, लॉग वाई प्लस सी। ये हल होगा किसका, वाई डैश बराबर वाई स्क्वेयर अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप मान लो इसे समीकरण 1 और इसे आप क्या मान लो समीकरण 2। तो पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करके वाई डैश का वैल्यू निकालोगे। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो वहां पर आप डिफरेंशिएशन पढ़ते पढ़ते एक फलन पढ़ते अस्पष्ट फलन, दो प्रकार का फलन होता था, एक अस्पष्ट और एक अभी तक जितना दिया था y बराबर आपको करके दिया था, आपने डायरेक्ट y डैश निकाल लिया dy बाई dx। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि y को आप अलग नहीं कर पाओगे, y इधर भी है, y इधर भी दिख रहा है, तो इस प्रकार के फलन को आप क्या बोल देते, अस्पष्ट फलन। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, दोनों पक्षों का करते थे, y डैश को एक तरफ लेके सबको पक्षांतर करके दूसरी तरफ कर देते थे। यानी समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष क्या करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर दो फंक्शन है, पहले को ऐसे लिखोगे x, दूसरे का डिफरेंशिएशन y डैश, प्लस दूसरे को ऐसे लिखोगे y, पहले का x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। तो लिखेंगे नहीं यहां पर, देखो ये दो फंक्शन है ना, पहले को वैसे लिखा दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को वैसे लिखा पहले का डिफरेंशिएशन, बराबर इधर भी डिफरेंशिएशन करो। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपान y होगा, लेकिन आप किसके सापेक्ष करो, x के सापेक्ष, और x का है कितना, तो y का फिर से करते हो, तो y का कितना हो जाएगा y डैश, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, तो y डैश इधर भी दिख रहा है y डैश, पहले इधर लेके y डैश, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपान वाई, लिख सकते हैं नीचे, और ये जो प्लस वाई था उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहां से वाई डैश क्या कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपान बराबर माइनस वाई। तो क्या वाई डैश बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई बराबर माइनस वाई डैश। तो वाई डैश बराबर क्या आया, इसका गुणा उधर कर दो, माइनस है ही वाई, वाई का वाई में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपान एक्स वाई माइनस 1। तो हम ये वैल्यू ले जाके आप उसमें रखो, तो वाई डैश का मान कहां रखने पर, वाई डैश का मान अवकल समीकरण, अवकल समीकरण 2 में रखने पर। तो अवकल समीकरण जो ले जाके रखोगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है वाई डैश, और वाई डैश का वैल्यू आपको मिला कितना माइनस वाई स्क्वेयर अपान एक्स वाई माइनस 1। तो क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं, माइनस नीचे से कॉमन लेके माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो वाई स्क्वेयर अपान ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स। जब माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो यही तो आपका था क्या RHS, समझ में आया है ना। तो जब आपका इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर हुआ, इस बात का मतलब क्या है कि यह उस अवकल समीकरण का हल है, क्योंकि यह उसको संतुष्ट किया भाई। तो ठीक है, अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, y माइनस कास वाई बराबर x। आपको दिखाना यह हल है किसका, y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस x इंटू वाई डैश बराबर y का, इस अवकल समीकरण का यह हल है। तो फिर से आप वही इसको अपना समीकरण 1 मान लो और इसे आप समीकरण 2 मान लो। तो चलो समीकरण 1 का क्या करोगे, समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या आ जाएगा y डैश माइनस कास y का माइनस साइन y, कास x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना, तो x का y है तो y लिख दिए।
अब लेकिन जो एक जगह होगा तो उसका फिर से करोगे, तो एक जगह क्या है y, तो y का फिर से करो क्या आ जाएगा इंटू वाई डैश, और x का कितना आ जाएगा 1, तो y डैश माइनस माइनस प्लस, और y डैश को पहले लिख दे साइन y, यही बराबर 1, y डैश कॉमन है क्या, तो जब y डैश कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन y, यही बराबर कितना हुआ 1, तो y डैश का मान लीजिए उधर हम रख दे, तो बताओ यहां से आपको क्या मिला y डैश बराबर 1/1 प्लस साइन y, y डैश का वैल्यू मिला ना, क्योंकि हमको इधर y डैश चाहिए था, y डबल डैश चाहिए था फिर तो करते, लेकिन हमको y डैश का ही काम है, तो ये वैल्यू ले जाके हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो y डैश का मान कहाँ ले जाके रखेंगे, अवकल समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो जब रखोगे तो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या y साइन y प्लस कास y प्लस x इंटू वाई डैश का मान रखना है, और y डैश का मान है क्या 1 प्लस साइन y, हमको जो चाहिए उधर तो केवल y चाहिए, y यानी यहाँ पर x वाला टर्म तो कहीं चाहिए ही नहीं, तो इस x को आपको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, और x को हटाओ कैसे, x वैल्यू आपको दिया है समीकरण 1, x का वैल्यू ये रख सकते हैं नहीं रख सकते, तो यानी अब यही आपका क्या आ जाएगा y साइन y प्लस कास y प्लस x जगह कितना रखेंगे y माइनस कास y, और इंटू 1/1 प्लस साइन y, रीजन दोगे कहां से लिख दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है x बराबर y माइनस कास y, आप केवल समीकरण 1 से बता दोगे वो भी सही है, तो क्या ये प्लस कास y माइनस कास y कैंसिल हुआ, y यहां से हम कॉमन ले सकते हैं अब, तो जब y कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचा 1, और यहां पर क्या बचा साइन y, और इंटू क्या है 1/1 प्लस साइन y, तो केवल ये कितना बचा y, और यही हमको सिद्ध करना था, ये आपका अवकल समीकरण का क्या है राइट रिजल्ट, समझ आ रहा है ना, तो यानी आप फिर वही लिखोगे कि इस प्रकार y माइनस कास y बराबर x अवकल समीकरण उतने का एक हल है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको बताना है कि ये इसका हल होगा, यानी x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, ये किसका हल होगा वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमको बस देख लो इसमें वाई डैश वाई डबल केवल वाई डैश ही चाहिए, तो आप पहले मान लो इसे समीकरण नंबर और इसे समीकरण नंबर 9, ठीक है। चल अब आओ करो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का 1 हो जाएगा y का वाई डैश बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ना, लेकिन एक जगह है क्या तो y का स्क्वायर, अब जब एक जगह y आ गया तो y का फिर से करना पड़ेगा, यानी y डैश, तो y डैश वाला टर्म एक तरफ लो, तो 1 इक्वल टू कितना आया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश तो है ही, और ये प्लस वाई डैश उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस वाई डैश, तो 1 इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले, तो यहाँ पर बचे कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा -1, थोड़ा सरल कर दे इसे, बटे करके इसका गुणा इसमें 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस, क्योंकि जब माइनस गुणा करोगे दोनों में होगा ना, तो ये इससे क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो 1 इक्वल टू कितना बचा वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो यानी वाई डैश बराबर क्या आया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान माइनस वाई स्क्वायर को हम इधर लिख देते हैं, इसे हर में नहीं लिखते हैं माइनस, तो अंश में लिख देते हैं माइनस, तो ये जो वाई डैश का वैल्यू मिला ले जाके आप कहाँ रखोगे समीकरण 2 में, तो वाई डैश का मान वाई डबल डैश नहीं वाई डैश का मान कहाँ रखने पर अवकल समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही तो है लेफ्ट हैंड, पहले वो लिख दिया करो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो रहता है, अब वैल्यू रखो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का वैल्यू कितना है -1 प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ठीक,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो क्या ये तो है, और ये देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, -1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। समझ आया नहीं कैसे कैंसिल हुआ? तो दोनों साइड बराबर है, यानी हल है। तो ठीक है, आप ये पहले कॉपी करो, फिर हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये किसका हल होना चाहिए, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आओ करो इसका डिफरेंशिएशन। इसे आप मान लो समीकरण 1 और इसे आप मान लो समीकरण नंबर 2। जब इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई डैश क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो जैसा उधर दिखेगा वैसा ही हम लिखेंगे। उधर वाई डैश बोला था तो वाई डैश लिखेंगे, उधर डी वाई बाई डी एक्स बोला तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो यानी वाई को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो जब डिफरेंशिएशन करोगे। अब इसका कैसे करोगे, इस पूरे को एक्स मान सकते हो, तो अंडर रूट एक्स हुआ, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका फिर से करोगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हुआ -2x। तो 2 से 2 तो आया कितना -x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिला, डी वाई बाई डी एक्स। ले जाके कहाँ रख दे, समीकरण 2 में। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान अवकल समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो 2 में, कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो कितने बराबर हुआ, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आया कितना -x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप वाई रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? तो ये कितने बराबर हुआ, x प्लस वाई इंटू -x वाई। रीजन दे दो, क्योंकि ये कहां से आप लिखे हो, समीकरण 1 से। तो ये तो क्या हुआ प्लस x माइनस एक्स, ये तो आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका हल हो गया। तो आपको ये कॉपी करना, तो आप इसे कॉपी करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 4। अभी आपको बताया ना, व्यापक हल ये बताया है कि अगर n कोटि का अवकल समीकरण होगा तो उसके व्यापक हल में n स्वेच्छ अचर होते हैं। 3 कोटि, तो इसका आंसर क्या है 11 में डी, यानी चौथा। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कितने उपस्थित स्वेच्छ अचर होते हैं, 0। जब विशिष्ट हल में एक भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है, जब स्वेच्छ अचर रहेगा तब तो व्यापक हल हो जाएगा ना। और उस व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनको कोई एक विशिष्ट आप मान दे देते हो, तो उस प्रकार जो हल बनता है वो आपका विशिष्ट हल होता है। जब कोई मान दे दिए फिर वो स्वेच्छ अचर रहा ही कहाँ गया, तो यानी इसके स्वेच्छ अचरों में कितनी संख्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। तो अगला प्रश्नावली अब हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।